हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन महिलाओं की जिन्होंने अपनी जान गंवा दी दिल्ली के एक शेल्टर होम में। ये वो बच्चे हैं, ये वो महिलाएं हैं जो मानसिक रोग से ग्रसित थे, उनका इलाज चल रहा था, वो उनका आशियाना था, वो उनका घर था। ना इनका कोई अपना, ना कोई इनका चाहने वाला, ना कोई इनके माँ बाप। और जिस तरीके से ये मौत की गर्त में चले गए, इनकी मृत्यु हो गई, वो बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली घटना है। प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान है, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि आखिर लगातार ऐसी मौतें प्रशासन के सामने होती रही जनवरी से लेकर अब तक, और एक ही महीने में 13 बच्चों का और साथ ही साथ ज्यादा महिलाओं का भी मारा जाना किस ओर इशारा करता है। दिल्ली के रोहिणी स्थित शेल्टर होम से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई। दरअसल मानसिक रूप से कमजोर लोगों की देखरेख के लिए बनाया गया आशा किरण होम अब वहां रह रहे बच्चों के लिए, वहां रह रहे लोगों के लिए डेथ चेंबर यानी मृत्यु का घर बन रहा है। खबर है कि पिछले 7 महीने में यहां 27 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि जुलाई में 20 दिन के अंदर 13 बच्चे रहस्यमय ढंग से मौत के मुंह में चले गए। हैरानी की बात यह कि आशा किरण प्रशासन इतने गंभीर मुद्दे पर बात तक करने को तैयार नहीं था, जबकि मौत की वजह बच्चों की देखरेख और पीने के पानी की ठीक व्यवस्था न होना बताया गया। आपको बता दें कि आशा किरण होम दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एकमात्र संस्था है जो दिल्ली के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। अब इस पर राजनीति तो शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या है पूरा मामला, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए ताकि आप इसको बेहतर समझ पाएं। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों अव्यवस्था और कुप्रबंधन के भयानक चपेट में है। फिर चाहे वो थोड़ी सी बारिश में सैलाब में बदल जाने वाली दिल्ली की सड़कें हो, बेसमेंट हो, या बेसमेंट में डूबकर हुई छात्रों की मौत हो, या बुधवार रात हुई तेज बारिश के कारण गाजीपुर इलाके से मां और बेटे की मौत की खबर। आज दिल्ली के कोने कोने से इस प्रकार के सिस्टम फेल्योर की खबरें सामने आ रही है, जिनको नियंत्रित करने में दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। राजधानी में छात्रों की मौत पर आप सरकार पर उठने वाले सवाल जारी ही थे कि दिल्ली के रोहिणी स्थित मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के लिए बनाए गए शेल्टर होम आशा किरण से जो खबर सामने आई है, उसने एक बार फिर से दिल्ली की आप सरकार और उसके नेतृत्व को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। वास्तव में रोहिणी स्थित आशा किरण होम में इस साल की शुरुआत से ही अब तक 13 बच्चों की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई है, जिस पर राजस्व मंत्री आतिशी मारलेना ने संज्ञान लेते हुए एसीएस राजस्व को मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। वहीं इस मामले पर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने इस साल की शुरुआत से 27 बच्चों की मौत का दावा किया है। और ऐसे में सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर बच्चों की देखभाल करने वाला, दावा करने वाला ये शेल्टर होम और मेंटली चैलेंज्ड लोगों की रक्षा का दावा करने वाला ये शेल्टर होम उन्हीं लोगों के लिए काल का गाल कैसे बन गया, जिसकी रक्षा का दावा ये करते थे, जो राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके नेतृत्व पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।